डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है पैमाने के प्रतिफल यानी रिटर्न्स टू स्केल। देखिए, पैमाने के जो प्रतिफल हैं इनके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाले या प्रयोग होने वाले सभी साधनों को बढ़ाया जाता है तो इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और देखिए, जब हम इसका अध्ययन करते हैं कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसमें तीन स्थितियां पैदा होती हैं। पहली स्थिति इसमें जो पैदा होती है वह यह होती है कि पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह प्रतिफल स्थिर प्रतिफल होते हैं, और दूसरी स्थिति जो पैदा होती है वह यह होती है कि जो पैमाने के प्रतिफल हैं वह वर्धमान यानी इंक्रीज वाले होते हैं, और तीसरी जो स्थिति होती है इसमें वह पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल तैयार होते हैं जिन्हें हम डिक्रीजिंग बोलते हैं। और देखिए, यदि सभी साधनों को एक विशेष अनुपात में अगर बढ़ाया जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पादन भी उसी अनुपात से बढ़े तो यहाँ पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह प्रतिफल स्थिर प्रतिफल होंगे। यदि सभी साधनों को दुगना करने से उत्पादन भी दुगना हो जाता है तो पैमाने के जो प्रतिफल हैं वह स्थिर प्रतिफल होंगे, क्योंकि यदि सभी साधनों के बढ़ाने से उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत, यदि सभी साधनों की मात्रा को बढ़ाने से उत्पादन में या जो उत्पादन है उसके अनुपात में कम वृद्धि होती है तो पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। अब देखिए, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, यानी फर्स्ट पॉइंट है हमारा पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अब देखिए, पैमाने के जो स्थिर प्रतिफल हैं इनमें यदि विभिन्न समोत्पाद वक्र जो उत्पादन की समान वृद्धि को दर्शाते हों तो या वह एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित हों तो इसका अर्थ यह होता है कि पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं। अब देखिए, इसे समझने के लिए हमें आपके समक्ष एक रेखा चित्र का निर्माण करना पड़ेगा। और देखिए, रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। यहाँ हम जो रेखा चित्र बना रहे हैं इस रेखा चित्र पर मूल बिंदु O और X, Y और यहाँ आप देख रहे हैं
यहाँ देखिए समोत्पाद वक्र हैं कुछ, ये मैंने आपके समक्ष 4 समोत्पाद वक्र तैयार किए हैं और ये जो रेखा है ओ आर और ओ क्यू आर और पी जो समोत्पाद वक्र मैंने आपके समक्ष बनाए हैं, इनसे जो उत्पादन होता है वह उत्पादन समान है, यानी 100, 200, 300 और 400 यानी 100 इकाई के बराबर उत्पादन होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, जो मैंने आपके समक्ष समोत्पाद वक्रों का निर्माण किया है, इसमें ये जो बिंदु हैं जिन्हें मैंने दूसरे कलर से दिखाया है, यानी ए बी सी और डी, ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश और सी डबल डैश डी डबल डैश, यानी एक्स पर मैंने आपको के समक्ष लेबर और वाई एक्सिस पर कैपिटल यानी पूंजी, और यहां देखिए मैंने आपके समक्ष जो रेखा चित्र का निर्माण किया है, इस रेखा चित्र में जो सीधी रेखा है यानी ओ पी ओ क्यू ओ आर, 3 मैंने आपके समक्ष जो रेखाएं खींची हैं, ओ पी ओ आर और ओ क्यू। अब देखिए ओ क्यू रेखा या ओ पी रेखा या ओ आर रेखा मूल बिंदु ओ से ही निकलती हैं, यानी यहाँ से ही तीनों रेखाएं निकली हैं, और यहाँ यदि मूल बिंदु से सीधी रेखाएं खींची जाएं तो उन पर समोत्पाद वक्रों के बीच का जो अंतर है वह अंतर समान है, यानी समोत्पाद वक्र पहले से 100 इकाइयों का उत्पादन, दूसरे से 200 इकाइयों का उत्पादन, तीसरे से 300 इकाइयों का उत्पादन और चौथे समोत्पाद वक्र से 400 इकाइयों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पैमाने के जो स्थिर प्रतिफल हैं उनकी दशा में रेखा जो ओ पी, जिसे हम ओ पी ओ क्यू और ओ आर, अब देखिए यहाँ रेखा ओ क्यू जिस पर रेखा ओ क्यू पर ओ ए बी बी सी डी रेखा जो बनाई हुई है उस पर ओ बी बी सी और सी डी रेखा ओ क्यू पर, अब देखिए यहाँ ओ पी पर ओ ए डैश बी डैश
बी डैश सी डैश सी डैश डी डैश तथा ओ आर रेखा पर ओ ए डबल डैश बी डबल डैश और बी डबल डैश सी डबल डैश डी डबल डैश, ये तीनों ही रेखाएं जो मैंने आपके समक्ष तैयार की हैं, ये तीनों ही विभिन्न समोत्पाद वक्रों के बीच की दूरी का समान होना यह बताता है कि साधनों को एक अनुपात में बढ़ाने से उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, जो कि पैमाने के स्थिर प्रतिफल को दर्शाता है। कई अर्थशास्त्रियों का यह भी विचार है कि उत्पादन फलन अनिवार्य रूप से पैमाने के स्थिर प्रतिफल के प्रकार का होता है, और अर्थशास्त्रियों का यह तर्क है कि सभी साधनों की जो मात्राएं हैं उन मात्राओं को दुगना कर दिया जाए तो कोई भी कारण नहीं है कि उत्पादन दोगुना ना हो। फिर बात आती है कि पैमाने के जो स्थिर प्रतिफल हैं तथा पैमाने के स्थिर प्रतिफल एवं कॉब डगलस उत्पादन फलन क्या है। तो देखिए अब यहाँ कॉब डगलस उत्पादन फलन हम और समझते हैं। तो कॉब डगलस उत्पादन फलन जिसे हम वास्तविक अनुभव से प्राप्त किया गया है और जो समूचे विनिर्माण उद्योग पर लागू होता है, इससे पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त होते हैं। कॉब डगलस उत्पादन फलन को पहले भी हमने बताया है, और जब हमने पहले बताया है तो क्या था, कॉब डगलस उत्पादन फलन जो होता है वह होता है Q इजिकल टू A और K 1 माइनस A, यह होता है। अब देखिए जहां पर क्या है, वेयर क्या होगा, चलिए Q इजिकल टू जो होता है उत्पादन की मात्रा होती है, यानी Q इजिकल टू उत्पादन की मात्रा यानी प्रोडक्शन क्वांटिटी, और L जो दिया हुआ है L इजिकल टू है श्रम की मात्रा, K इजिकल टू पूंजी की मात्रा, यहां कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, स्थिरांक है। क्या है ये, स्थिरांक, और ये भी जो स्थिरांक है यह धनात्मक स्थिरांक है, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए इजिकल टू धनात्मक स्थिरांक है। जब ये धनात्मक स्थिरांक होते हैं तो यहाँ जो A दिया हुआ है, A क्या है, A इकाई से कम है। क्या है, A कैसा है, A इजिकल टू क्या होता है, A इकाई से कम होता है तो A लेस देन 1 है, और जब ये A लेस देन 1 होता है तो यह जानने के लिए कि क्या यह उत्पादन फलन रेखीय समरूप प्रकार का है या नहीं है, अर्थात क्या यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्रकट करता है, और L एवं K
को एक स्थिर तत्व यानी किसे L और K को स्थिर तत्व, अब देखिए स्थिर तत्व क्या है, हम G स्थिर तत्व G से बढ़ाएं तो जो उत्पादन है वह उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। तो देखिए कैसे बढ़ती है, इसके लिए यहां से बढ़ती कैसे हैं देखते हैं। दिया क्या है हमें, A दिया हुआ है और यहाँ चूंकि पहले से ही ऑलरेडी हमने जो कॉफ डगलस उत्पादन फलन है वह था Q इजिकल टू AL A के 1 माइनस A था। तो यहाँ हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है A, अब देखिए GL क्या ले लिया, GL यानी G से गुणा किया, और जब हम G से गुणा करेंगे तो जो घात होगी वो A हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, GK और इसकी जो घात होगी 1 माइनस A हो जाएगी। अब देखिए जब 1 माइनस A होती है फिर क्या है, यहाँ आगे हम खोलते हैं अगर इसे तो क्या होगा, G दो जगह पर है तो यहाँ क्या होगा, यानी GA G 1 माइनस A, यानी G से मल्टीप्लाई कर लिया, और नेक्स्ट जो होगा वह होगा AL A इंटू K 1 माइनस A। नेक्स्ट चूंकि दिया हुआ क्या है हमारे पास में GA और G माइनस A, जब ये दिए हुए हैं तो देखिए क्या होगा, यानी GA और G 1 माइनस A इजिकल टू जो होता है वह होता है G के बराबर, किसके बराबर होता है, G। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो होगा वह होगा A ब्रैकेट में GL, नेक्स्ट यानी GLA और GK 1 माइनस A, GK 1 माइनस A इजिकल टू होगा, क्या होगा देखिए यहाँ जो होगा GK LA GK LA और L 1 माइनस A होगा। जब ये होगा तो देखिए क्या आएगा, G इजिकल टू क्या होगा आपका GQ, क्योंकि G से हमने गुणा किया है। अब देखिए श्रम जो दिया हुआ है L और पूंजी के G द्वारा बढ़ाने पर हमें जो प्राप्त होता है वह उत्पादन Q प्राप्त होता है, और जब Q प्राप्त होता है तो भी उसी अनुपात से बढ़ाकर हम क्या GQ हो गया है। अतः जो कॉफ डगलस उत्पादन फलन है वह लागू होने की दशा में पैमाने के स्थिर प्रतिफल हमें प्राप्त होते हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल का जो उत्पादन फलन में आय वितरण की सिद्धांत आगत निर्गत विश्लेषण, जिसे हम इनपुट आउटपुट एनालिसिस बोलते हैं, उसका तथा उत्पादन के रेखीय प्रोग्रामिंग, जिन्हें हम लाइनर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, में विश्लेषण में इसका बड़ा महत्व होता है। फिर बात आती है
पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की। तो चलिए अब हम पैमाने के वर्धमान प्रतिफल का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। यहां देखिए, पैमाने के जो वर्धमान प्रतिफल हैं, इसके अंतर्गत साधनों में जो वृद्धि है वो उस वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपात से अगर वृद्धि होती है तो माना जाता है कि यदि सभी साधनों को 25% वृद्धि कर दी जाए और उसके फलस्वरूप उत्पादन में 40% की अगर वृद्धि होती है तो यह पैमाने के वर्धमान प्रतिफल होते हैं। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार बढ़ते प्रतिफल के दो कारण हैं और पहला कारण है इसका, पैमाना बढ़ने पर श्रमिकों के में, यानी जो पैमाना है उस पैमाने के बढ़ने पर श्रमिकों के अधिक विशेषीकरण अथवा श्रम विभाजन संभव होता है, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ जाती है। और द्वितीय कारण है कि उत्पादन के बढ़े पैमाने पर तकनीकी दृष्टि से अधिक उन्नत तथा विशिष्ट प्रकार की मशीनों का प्रयोग करना संभव एवं लाभकारी हो जाता है। और जब यह संभव एवं लाभकारी होता है तो क्या होता है, जिससे उत्पादन अधिक तीव्र वृद्धि से या तीव्र वृद्धि की दर से प्राप्त होता है। और जब तीव्र वृद्धि की दर से प्राप्त होता है तो प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार यदि उत्पादन के साधन पूर्णतया विभाज्य भी होते हैं तो भी पैमाना बढ़ाने पर वर्धमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, क्योंकि फर्म बड़े पैमाने पर साधनों की जो मात्राएं हैं उन मात्राओं में अधिक हो जाने से श्रमिकों में विशेषीकरण, उन्नत एवं विशिष्टीकरण अथवा विशिष्ट प्रकार की मशीनों का प्रयोग करके जो उत्पादन किया जाता है वह अधिक तेज गति से वृद्धि कर सकता है। इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस यानी आर्थिक सिद्धांत और संचालन विश्लेषण के पेज नंबर 181 पर प्रोफेसर बामोल ने कहा कि बढ़ती प्रतिफल का एक महत्वपूर्ण कारण परिमाणात्मक संबंध यानी डिमेंशनल रिलेशन है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को समोत्पाद वक्र द्वारा हम स्पष्ट करते हैं। और इसमें जब हम समोत्पाद वक्र द्वारा स्पष्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसमें यहाँ हमें एक रेखा चित्र का फिर से निर्माण करना होगा और उस रेखा चित्र के निर्माण से हम समझेंगे कि इसमें जो वृद्धि होती है वह किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो चलिए देखिए,
यहाँ आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु O और ये x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है, और यहाँ ओ आर एक रेखा खींची गई है और इस रेखा पर कुछ समोत्पाद वक्र हैं। E F G और H। यानी यहाँ A B C D E F G और H हैं, और इन्होंने जो उत्पादन दिखाया है वह है 50, 100, 150 यानी 200, 250, 300, 350, 400। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ समोत्पाद वक्र खींचे हैं और इन समोत्पाद वक्रों में यानी जिसे हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और Q8 यानी 8 मैंने आपके समक्ष समोत्पाद वक्र खींचे हैं। इन 8 समोत्पाद वक्रों में आप देख रहे हैं कि जो मैंने समोत्पाद वक्र खींचे हैं इनमें 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400। अब यहाँ आप चाहें तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं और ये शॉर्ट ये कर सकते हैं कि जो 8वां मैंने समोत्पाद वक्र खींचा है भले ही आप उसे 7 कर सकते हैं, यानी 7 समोत्पाद वक्र का निर्माण आप कर सकते हैं और यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये जो समोत्पाद वक्र खींचे हैं मैंने आपके समक्ष, इसमें आप देख रहे हैं कि जो रेखा चित्र मैंने तैयार किया है आपके समक्ष, उस रेखा चित्र में विभिन्न समोत्पाद वक्र जो मूल बिंदु से यानी मूल बिंदु ओ आर जो रेखा है उस पर कौन कौन से समोत्पाद वक्र हैं, खींची गई जो रेखा है उस रेखा पर घटती हुई दर पर स्थित हैं, जिसमें बिंदु सी जो दिया हुआ है बिंदु सी तक समोत्पाद वक्र यानी Q3 तक पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ इसके बाद में ये दूरी कम,
फिर ये दूरी कम, इसके बाद फिर ये दूरी बढ़ी और ये दूरी बढ़ी। तो यहाँ क्या है कि समुत्पाद वक्र जो Q3 है उस Q3 तक पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं, क्योंकि BC क्या है, B और C क्या होता है, BC लेस देन ए बी है, BC लेस देन ए बी। और इसका अर्थ यह है कि उत्पादन की समान वृद्धियां साधनों में क्रमशः कम वृद्धि से प्राप्त होती हैं, और जब ये कम वृद्धि से प्राप्त होती हैं तो क्या होता है, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, यहाँ जो पैमाने के प्रतिफल हैं वह प्रतिफल कैसे हैं, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वह टॉपिक आता है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का। और देखिए, पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल को मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर करें। धन्यवाद।